बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ जायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे भरे करेले मसालेदार, बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है। जब आपका दिल करे कुछ मज़ेदार, कुछ क्रिस्पी खाने को, तो आप ये रेसिपी अपने घर पर बआसानी बनाएं। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार होते हैं, तमाम बातें हम आपसे इस वीडियो के दौरान ही शेयर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्रिस्पी सी रेसिपी तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने अपने पास रख ली हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए करेले। ये करेले आपने जब भी बाज़ार से लेने जाना है तो आपने ये मीडियम साइज़ में लेनी है, ना तो ये ज़्यादा छोटे हों ना ही ये ज़्यादा बड़े हों। इन्हें आपने अच्छी तरह से वॉश करके ऊपर से इन्हें हल्का हल्का सा आपने छील लेना है। तो इनके अंदर जो बीज होते हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं, बाहर निकाल लेने के बर्तन में रख लेने हैं। तो फिर इन्हें अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। तो इसके बाद हमें चाहिए सब्ज़ मसाला में 2 बड़े साइज़ के प्याज, खूबसूरत सा बड़ी कटा हुआ सब्ज़ धनिया, एक बड़ा सा खूबसूरत सा टमाटर, साथ ही हमें चाहिए 12 से 13 जबे लहसुन के, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का, साथ ही हमें चाहिए छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्च 12 से 15 अदद। साथ ही स्पाइसेस में हमें इसमें ऐड करना है 1/4 हल्दी, 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून जाएगी इसमें खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी सौंफ। और साथ ही ये जो हमने बीज करेले से निकाले थे और इसके ऊपर से हमने जो अपर लेयर इसकी थोड़ी सी हमने की है साफ़, वो हमने एक बर्तन में ले ली है। इसे आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इसका तरीका भी हम आपको इस वीडियो के दौरान ही बताएंगे। तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से वॉश करके चॉप कर लेंगे और हमने इनको मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने बहुत ही इसकी खूबसूरत सी कर लेनी है, बहुत ही एहतियात से। जब इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमने ये मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी स्पाइसेस हैं वो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कहीं पे कम या ज़्यादा ना हो। हमें सारा मसाला इक्वल चाहिए, एक जैसा। ये मसाले की जो मिक्सिंग है वो हम स्पून से कर रहे हैं क्योंकि जो हमने सब्ज़ मिर्च इसमें डाली है वो बहुत ही ज़्यादा तीखी है। अगर हम इसकी मिक्सिंग हाथ से करेंगे तो हमारे हाथ पे जलन होगी। आप भी चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग करें। तो मिक्सिंग अच्छी तरह से होने के बाद हमने लिया है करेला। तो एक स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से हम इसमें सारा मसाला जो है वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और एक बात का आपने यहाँ पे एहतियात ये करना है कि जो मसाला है वो करेले में ना तो कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। नॉर्मल सा आपने इसमें करेले में मसाला ये डालना है, या इतना डालें कि ऊपर हमने इसे जब कवर करना है तो हमें कोई मुश्किल ना हो या आसानी से कवर हो जाए। तो इसी तरह मैं तमाम करेलों में मसाला ऐड कर लूँ। तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तमाम करेलों में मैंने मसाला ऐड कर लिया है। इक्वल सा आपने इसमें डालना है। तो इसके बाद हम जो अपने घर पर स्टिचिंग के दौरान धागा इस्तेमाल करते हैं उस धागे से हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे, इसके ऊपर लपेट देंगे। और साथ ही जो हमने इसमें मसाला ऐड किया था वो हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इससे भी हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने ऊपर ये बीज लिए हैं इनका इस्तेमाल भी हम आपको आगे ही बताएंगे। रेसिपी में आपने सफाई का बहुत ही ख्याल रखना है। तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है। फिर बाद में आपसे फिर कह रही हूँ कि इन्हें इसमें डस्ट होती है वो दूर कर लिया करें। तो सबसे पहले हम अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई में घी शामिल करेंगे। जब हमारा घी गर्म हो जाए अच्छी तरीके से तो हमने इसमें रखे हैं करेले। और एक बात का आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारा फ्लेम होगा वो मीडियम फ्लेम पे हम करेले बनाएंगे। कभी भी गलती ना कीजिएगा हाई फ्लेम पे बनाने की,
क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो करेला जो है वो हमारा बाहर से तो डार्क हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से, लेकिन जिसमें अंदर मसाला होगा वो हमारा कच्चा रह जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं बनता। तो एक चम्मच की मदद से हम इन्हें फ्राई करेंगे, इनकी जो लेयर्स हैं, इनकी जो हमारे साइडें चेंज करते रहेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब इन्हें गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए खूबसूरत सा, तो आप इससे हिलाते रहें। इस कंडीशन में हमने जो इसमें अंदर से हमने बीज निकाले थे, रिमूव किए थे, ऊपर से जब हमने इन्हें छीला था वो हम इस कंडीशन में इसमें ऐड कर देंगे। ये आप भी ऐड करके देखें, ये माशाल्लाह जब हमारे करेले तैयार होंगे तो ये बीज जो है वो इतनी क्रिस्पी लगेंगे, बहुत ही मज़ेदार। ये मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुछ लोग इसमें रिमूव कर देते हैं, अगर आप चाहते हैं इसे रिमूव करना तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तरीका कभी इस्तेमाल नहीं किया तो इस तरह बना कर देखें, इंशाल्लाह आप बीज जो हैं वो लास्ट में इसमें ऐड किया करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया और हमारे बीज जो हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए। तो अब हम यहाँ पर जो मसाला हमारा रह गया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जब हमने इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड बिल्कुल कर लिया अच्छी तरीके से, तो हम अपना फ्लेम जो है वो थोड़ा सा और लो कर लेंगे और इन्हें कवर कर देंगे ऊपर से अच्छी तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप 5 से 10 मिनट के बाद जब हमने इसे कवर किया था, तो कवर होने के बाद ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू इसकी आ गई है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट खूबसूरत तरीके से। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, तो देख सकते हैं हम सुभान अल्लाह हमारे करेले बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होकर हमारे सामने आ गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदार में, फैमिली मेम्बर में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने ये तरीका कभी आज़माया नहीं है, कभी इस तरह बनाया नहीं है, तो आप ये बना कर देखें और बनाकर हमें भी बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।